बस 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 आओ जी आओ मिन्नी बेटा वेलकम वेलकम आओ जी आओ आओ जी जी आया ना पैसे हाँ भैया कितना हुआ? 37 मैम। हो भाई तू बबीता भैन जी से पैसे मांग रहा है? थानेदार मान सिंह जी के गेस्ट हैं ये बाकी देख ले तेरी मर्जी है अगर लेने हैं तो। ओ नहीं 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 नहीं, साहब के मेहमान हमारे मेहमान, आपसे कैसे पैसे लूं? नहीं नहीं भैया ले लीजिए, आपका बनता है, हक है आपका इस पे। अरे लीजिए ऑटो वाले भाई साहब सुनिए तो भैया। ओ भैन जी आप ना बेकार की कोशिश कर रहे हो। सर साहब का ना ये पूरे एरिया में पूरा दबदबा है, पूरी इज्जत है उनकी दबा के एकदम से। सर साहब खुद भी कोशिश कर लेना, उनके गेस्ट से इस एरिया में कोई पैसे नहीं लेता। आप टेंशन मत लो, आप आओ आओ चलो। अरे बाप रे क्या बात है, देखा थानेदार के किराएदार बनने का एडेड एडवांटेज, पैसे नहीं देने पड़े। अच्छा एडवांटेज दिखाई दे रहा है, बेचारे गरीब को लूट लिया। मुझे ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। यार तो फिर वही बातें करने लगी। हमने डिसाइड किया था ना। चल यार अभी ना तू चुप हो जा, ये सब बातें नहीं करेंगे अभी हम, ठीक है? टिकट चल पल यार। मिन्नी बेटा आ जाओ। हाँ चलो क्या बात चलो हो गई? चलो आओ 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 जी सब चल के। बेब्स। भाई हनुमान सिंह बहुत जोरदार खुशबू आ रही है आज तो ऐसा लग रहा है बड़े बड़े मास्टर शेफ फेल हो जाएंगे भाई। एक्सक्यूज मी, ये जलने के मुंह कहां से? अरे 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 सर साहब आज फिर से गाना चला दिया। अरे लाले खाना खूना ना जलाया, आज तो तू जलेगा भाई। इतनी जोरदार सब्जी बनाई है कि ये समझ ले एकदम से खाते खाते अगर तू उंगलियां नाचा। लाले भाई इंटीमेशन तो देना चाहिए था ना कि घर में लेडीज आ रही हैं। ओह, सर, पता ही नहीं चला सर जी एकदम से। बताया नहीं तूने। जी वेलकम। ये घर है, कहने को है हनुमान सिंह का, लेकिन वैसे जो है ये माय लेट वाइफ इमरती सिंह उसके नाम पे इमरती हाउस, और बहुत बढ़िया है, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। ये जो रसोई है ये बरामदा है, आंगन, और ऊपर बरसाती है जहाँ पे आपका रहने का सारा अरेंजमेंट हो जाएगा एकदम से। और यो किचन, देखो रोटी फिर से जल गई है। क्या बात है हनुमान अंकल, लगता है दावत की तैयारी हो रही है। दावत ना भाई, हम तो रोटी सब्जी खाने वाले लोग हैं, तो दो रोटी खा के निकल जाएंगे फिर। खाएगी छोटी तो रोटी बोल। नहीं नहीं हम खाना खा के आए। नहीं एज यू विश, ऐसी कोई बात नहीं, क्या घर की बात है ना तो फिर फॉर्मेलिटी तो होगी नहीं इसमें। तो हम लोग भी क्या सिर्फ इसलिए आए थे कि आप लेडीज लोग आ रहे हो तो भाई कुछ मदद हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, और कोई बात नहीं है। यहाँ से फिर हम लोग भी थाने निकलेंगे एकदम डायरेक्ट। तो भाई लाले तू जाके बरसाती दिखाया, बरसाती एकदम बहुत बढ़िया है, ये समझो कि ठक करके एकदम से सूरज की रोशनी आती है, उस पर विटामिन डी मिलेगा फुल बॉडी को, और हवा भी जोरदार चाले तो बहुत बढ़िया रहेगा, है भाई। उसके बाद लाले दो रोटी तू भी खा ले, देख सब्जी बड़ी जोरदार बनी है, उसके बाद फिर ड्यूटी पे भी चलना है, समझ गया? हमारे साहब जी कच्चा पक्का जला सड़ा बनाते हैं, गले से उतरता नहीं है, और अपने आप को तुर्रा मुखा रसोइया समझते हैं। अरे लाले तू गया नहीं भाई, पंडित ने बुलाऊं कि मुहूर्त निकालूं, क्या करूं तू बता तो सही भाई, और भी काम है, दिन भर थोड़ी यहाँ वेस्ट करना है यार। जा रहा हूँ जी, जा रहा हूँ। आओ जी आओ जी आओ जी आओ। आइए जी आइए। आइए जी आइए आइए। क्या है ना कि ये सालों से बंद पड़ा जी ये कमरा। सर साहब की लुगाई थी ना इमरती भाभी, वो ही बस ये सारा घर गृहस्थी संभालती थी, और जब से वो गुजर गई है ना सर साहब को कुछ पड़ी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर तब से साफ सफाई भी नहीं हुई है। अब आप लोग आ ही गए हैं तो ये सब साफ सफाई कर ही लेंगी। ये इतनी सारी शराब की बोतलें सर साहब ने पी है? आपके सर साहब इतनी शराब पीते हैं? शराब का क्या है बहन जी, वो तो क्या है कभी कभार एक आध घूंट लगा लेते हैं जब किसी को पीट के आते हैं। पीट के? हाँ जी, पर पहले ऐसे नहीं थे जी। जब से उनकी वाइफ गुजर गई है ना, बस तब से अकेले से पड़ गए, चिड़चिड़े से हो गए हैं। मतलब मारपीट भी करते हैं और इतना पीते भी हैं? आप गलत समझ रहे हैं जी, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। क्या है ना कि ये मोहल्ले वाले भी कुछ कम नहीं है, लड़की बाज कहते हैं उनको। बताओ मेरे को, ऐसा कोई होता है क्या? आदमी कब तक टॉलरेट करेगा? लड़की बाज? क्या कह रहे हैं आप भाई साहब?
मैं कुछ नहीं कह रहा जी, ये सब तो मोहल्ले वाले कहते हैं। मक्कार, बातूनी, तिल का ताड़ बनाते हैं बस। तिल है तभी तो ताड़ बनेगा। अब देखिए जी, मैंने तो अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं है। अब अकेला आदमी होगा तो बेलगाम तो हो ही जाता है ना जी। भाई साहब, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, एक बात पूछूं? हाँ जी पूछिए। ये बताइए कि हमने यहाँ पे आके कोई गलती तो नहीं की ना? मतलब अच्छी खासी बदनामी लगती है आपके सर साहब के इस मोहल्ले में। अब देखिए, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। शुक्र मनाओ, आपको रहने का ठिकाना तो मिल गया। अपना सामान रखो, बस शुरू हो जाओ। बाकी हमारे सर साहब हैं बहुत बढ़िया आदमी, दिलदार आदमी है एकदम से। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी लाला अंकल, चाहे आपके सर साहब में लाख बुराइयां हो, आपके मुंह से तो उनकी तारीफ ही निकलती है। क्या करूं जी, मेरा तो कुछ दिल ही ऐसा है। अब अपने मुंह से मैं उनकी बुराई कैसे करूंगी? ओ लाले भाई, जिंदा है क्या मर गया? आ गया सर साहब। मैं चलता हूं जी, नहीं तो मेरी जान ले लेंगे वो। एकदम खूंखार आदमी है, गब्बर सिंह के जैसे। आप लोग अपना सामान संभालो, साफ सफाई करो, मैं चलता हूं जी। हाँ सोच, सुना तूने कितने गलत आदमी निकला ये हनुमान सिंह तो। अरे यार बेब, सो भी ना, लाला अंकल की गोल गोल बातों में आ गई है। उनको देख के लगता है कितना गॉसिप करने की आदत है उन्हें। मुझे तो लगता है ये लवली बुआ की ना फोटो कॉपी है। सीरियसली इनकी बातों को सीरियसली ना ले। फिर भी मिनी, यार पेट्स रिलैक्स कर। तूने सुना ना उन्होंने क्या कहा, कि उन्होंने खुद तो कभी देखा है नहीं। बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोलते हैं, सब कुछ सही थोड़ा ना होता है। वो भी ना, और वैसे भी ये सारी बातें छोड़ और कमर कस ले, बहुत काम है। क्या बात कर रही है लवली जी? क्या सच में बबीता भाभी ने ये सब कहा? आपको भी हैरानी हुई ना? अरे आपको भी वहां होना चाहिए था। पहले तो मीता मिन्नी को देखते ही सड़ गई और क्या उल्टा सीधा सुनाने लगी। अरे उसे ना पॉइजनस बोला, पॉइजनस, और हमारी इतनी प्यारी बच्ची को स्नेक कहा, स्नेक। पर आपने ये सब मिनी के लिए सुना कैसे? कुछ कहा क्यों नहीं? अरे मैं कुछ कहती इससे पहले ही बबीता भाभी ने जो ड्रामेटिक एंट्री मारी, अरे वो तो ऐसे लड़ने लगी अपनी बच्ची के लिए कि पूछो ही मत। माता रानी का अवतार बन गई थी बबीता भाभी। अपनी बच्ची के लिए जो लड़ी, मीता का ना मुंह देखने वाला हो गया था, उसका मुंह ही बंद कर दिया। हाँ, मैं तो ना सच बताऊं फैन हो गई हूँ बबीता भाभी की। पर बबीता भाभी ने अगर ऐसा रिएक्ट किया है तो मीता जी ने जरूर अपनी लिमिट क्रॉस की होगी। पर उन्हें मिनी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अरे वो कैसे भूल गई कि मिनी इस घर की बच्ची है? और इतनी बड़ी बात, वो ये कैसे भूल गई कि मिनी अशोक भाई साहब की बेटी है? बबीता और मिनी आई थी। क्या हुआ है अशोक? क्या कहा तुमने मिनी से? मुझे किसी ने कुछ कहा क्या? तो ये बात सच है, तुमने मिनी को उल्टा सीधा सुनाया और बबीता से लड़ाई की। मैं बबीता से लड़ाई क्यों करूंगी अशोक? मैं पूछ रही थी, मिन्नी से बात कर रही थी और फिर बबीता बीच में आ गई है। मैं इतने साल से जानता हूँ बबीता को, उसने आज तक किसी से ऊंची आवाज में तो बात नहीं की, तुमसे लड़ाई करेगी? इतने सालों से जानते तो मुझे भी हो तुम। और फिर तुम कहना क्या चाहते हो? सारी गलती मेरी है क्या? बात यहाँ से शुरू हुई थी कि मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा, मिन्नी से, कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे आए क्यों? ये घर मिनी का है, वो जब चाहे इस घर में आ सकती है, वो इस घर की बेटी है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अशोक, मुझे मिन्नी के यहाँ आने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इट्स जस्ट दैट बबीता, तुम ही कहते हो ना कि घर में जगह बनाओ अपनी मीता,
कैसे जगह बनाओगे अगर छोटी सी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने वो ही यहाँ पे हमेशा आएगी तो? और वो खुद गए थे ना इस घर को छोड़ के, तो फिर क्यों बार बार वो आए यहाँ? आ गई तो क्या हो गया मीता? क्या भर गया तुम्हारे दिमाग में? दोनों पापा जी से मिलने आई थी, कौन सा बड़ा तूफान आ गया? देखो मीता, मैं बबीता को इस घर में आने से नहीं रोक सकता। वो पापा जी और बीजी की बहू है। टेक्निकली ये घर अभी भी उसी का है। उसी का है तो फिर मेरा घर का है? बोलो, तुम्हारे खुद के घर में मेहमान बन के रहना है क्या मुझे हमेशा? बीजी तो तुम्हारी यही कहती है कि मैं मेहमान हूं इस घर में, और अगर नहीं हूं मेहमान तो कौन हूं मैं? प्लीज मीता, बहुत हो गया। ये सब सुन सुन के ना मैं थक चुका हूं। वाह, अशोक खुराना, तब मैं गई हूं। इतने साल से मैं हूं इस रिलेशनशिप में। क्या पूछा तुमसे सिर्फ एक सवाल और तुम उसका जवाब ये देते हो कि तुम थक गए हो? थैंक यू। मेरे से क्या बीत रही है तुम समझ सकते हो? नहीं, कैसे रह रही हो इस घर में? ये घर है तो बबीता का, इस कमरे में हो तो वो भी बबीता का। यहाँ कबर्ड में कपड़े डालो तो फिर ये एल्बम निकलती है जिसमें तुम्हारी फोटोज देखती हूँ शादी की। वहाँ तस्वीरें देखो तुम्हारी और बबीता की शादी की। मैं करूँ तो क्या करूँ? ये लंदन तो है नहीं जहाँ अकेले रह रहे हैं। क्या कुछ चीचता रहता है मेरे दिमाग में। ये सब कुछ देखकर कैसा फील करती हूँ मैं। तुम क्यों नहीं समझते हो? It really hurts, Ashok, it hurts, and you don't care. कितनी बार कहूं मैं तुमसे that I care, no, that I love you, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात आती नहीं। फिट पता नहीं क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में। हाँ, किस बात से डरती हो इतना? तुम्हें पता है तुम कितनी इनसिक्योर हो गई हो? गलत क्या है सही क्या है तुम्हें समझ में ही नहीं आता। पता नहीं क्या सोचती हो, क्या समझती हो और क्या रिएक्ट करती हो। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन ये भी सच है कि मिनी मेरी बेटी है। वो मेरी जिम्मेदारी है, ऐसी जिम्मेदारी जो मैं आज तक निभा नहीं पाया। एक बाप का प्यार जो मैं मिनी को दे नहीं पाया, एंड आई रियली फील गिल्टी अबाउट इट। आई अंडरस्टैंड बबीता के साथ तुम्हारा नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं हो सकता, लेकिन मिनी, यार बेब्स, ये सब कहाँ रखूं मैं? बेब्स, क्या हुआ तुझे? मिनी, ये निशान देख रही है? पहले यहाँ पे किसी की तस्वीर होगी ना? हाँ। शायद तेरे हनुमान अंकल की वाइफ की या उनकी फैमिली की। तो अब तस्वीर नहीं है पर निशान फिर भी छूट गए। साथ छूट जाता है पर रिश्ते नहीं छूट पाते हैं मिन्नी। वो तेरे पापा जी का घर था जहाँ मैं ब्याह के आई थी। दुल्हन के जोड़े में पहली बार बीजी ने ड्योढ़ी से मुझे अंदर लिया था। मेरे पैरों में लाल लाल अलते के निशान छूट गए थे उस ड्योढ़ी पे। फिर पूजा हुई और मेरे हाथों में हल्दी लगाई और उसके निशान दीवार पर छपाए। फिर धीरे धीरे उस दीवार पर कई सारे
निशान बनते गए। ढेर सारी तस्वीरें, कुछ नई कुछ पुरानी, वो हंसते खेलते चेहरे, वो रिश्तेदार, वो अपने लोग, उनके साथ बिताए हुए पल। बस कर बेबी। मिनी, क्या हमारे यहाँ आ जाने से वो निशान मिट जाएंगे? क्या तेरे पापा जी और उनकी वो मीता उन निशानों को मिटा देगी? कैसे कैसे मिनी? उन निशानों में, उन तस्वीरों में तो तेरी बेब्स की छिपी हुई ख्वाहिशें दबी हुई है, और उन्हीं में तो तेरे बचपन की पहली खिलखिलाहट। तेरा बचपन भी तो उसी दीवारों पे छूट गया ना बिल्ली। चुप हो जा बे, कहा ना चुप हो जा। मत कर ऐसा प्लीज। तू ऐसा ये सब सोचती रहेगी ना तो सोचते सोचते पागल हो जाना तूने। जा वो पुरानी निशानियां रहने दे उन्हें वहां पर। हम यहाँ नई निशानियां बनाएंगे बेब्स, नए रिश्ते बनाएंगे। इतना खुश रहेंगे, इतना खुश रहेंगे कि इस पूरी दीवार को न्यू हैप्पी हैप्पी पिक्चर से भर देंगे। ट्रस्ट मी। वो कहते हैं ना, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो वो बिगनिंग आज से है बेब्स, अभी से है। भूल जा वो पुरानी यादें। और ये झाड़ू से बेहतर इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। झाड़ दे पुरानी सारी यादें बेब्स। डू इट। I know you can do it. अब तो क्या खड़ी खड़ी मुझे देखती रहेगी? देखना कितने सारे काम है, ये जाले झड़कने, और वो बॉटलेट देखी कि नहीं तूने? कोई साफ चादर मिली तुझे? मिनी, सुन रही है ना तू? चलो, बहुत सारा काम है, अच्छा। तब पिछले हफ्ते हमारे एरिया में 2 चोरियां हुई। एक जाने रिक्शे से गिर गई और 2 औरतों के बीच में झगड़ा हुआ और एक लड़के ने बुड्ढी माँ को अपने घर से निकाल दिया। बाकी तरह हमारे एरिया में माहौल शांतिपूर्ण है। और लाले इतना सब कुछ हो गया फिर भी तने सब जगह शांति सी लगे है। नहीं साहब, पहले से तो 20% क्राइम रेट कम है हमारे एरिया में। FIR की रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊं साहब? सर जी, सर जी। हैं? क्या हो गया सर?
कोई परेशानी वाली बात है क्या? लाले परेशानी वाली बात तो है, देख बात यह है कि अब के माँ बेटी को घर तो ले आए, अब उन्हें कोई जरूरत हो, कुछ रिक्वायरमेंट हो, नीड हो, तो भाई अब घर में कोई जनानी तो है नहीं, फिर किसको बोले ये। अब मुझे लगे कि अगर इमरती होती ना तो सब संभाल लेती, कोई दिक्कत ही ना होने देती इनको। और फिर क्या कि भाई लेडीज की बात समझती है ना, तो लाले तू पूछ लिया कर। सर मैं कोई लेडीज हूँ क्या? हद कर दी आपने साहब। नहीं मतलब क्या है कि भाई तेरी हरकतें तो फुल देख लेडीज वाली हैं। तू इधर उधर चुगली करता रहता है मेरे पीछे से, है मैंने सब पता चल गया अब। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, मैं और आपकी चुगली बिल्कुल भी नहीं साहब। और साहब आपको एक बात बताऊं, हाँ। उन लेडीज की चिंता आप छोड़ दो, मैंने उनको सब समझा दिया है। घर की साफ सफाई पोछा सारा वो खुद ही कर लेंगी। और उनको मैंने ये भी बता दिया कि हम लोग ड्यूटी से लेट आते हैं, अंदर से चिटकनी मार के सो जाना आराम से, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे लाले भाई चिटकनी से याद आया मन ने, भाई बरसाती तो की चिटकनी तो काम ही ना कर रही है, कैसे करेंगी बेचारियां। बस बेब्स ये लग गया, ये बल्ब भी लग गया। अब कल जो है ना हम मार्केट चले जाएंगे, जो तेरे बर्तन राशन वगैरह सब कुछ है वो सब ले आएंगे, फिर बाहर से खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी हमें। वो बेब्स क्या हुआ? दिखा, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? कैसे लगी? अरे मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं हुआ। और तू ऊपर क्या कर रही है? कुछ होता मुझे बोल देती ना, मैं फिक्स कर देती। देखना मिनी, ये चिटकनी टूटी हुई है, दरवाजा कैसे बंद करेंगे? जब आता नहीं तो क्यों एक्सपेरिमेंट करती है बेब्स? नीचे उतर, पक्का नहीं लगी ना ज्यादा? नहीं नहीं ठीक है। और तू ये पत्थर से क्या कर रही है? ये स्क्रू ड्राइवर से अंदर जाएगा, पत्थर से कैसे जाएगा? ये वैसे भी ना, ये देख ये चटनी जाम है, कुछ होना है नहीं इससे फालतू में, फॉरगेट इट। ये तो बड़ी गलत बात है ना मिनी, चिटकनी नहीं लगेगी तो फिर दरवाजा कैसे बंद होगा? सोएंगी कैसे हम? मेन गेट तो बंद होगा ना, और फिर हनुमान अंकल भी तो हैं घर में। इसी बात का तो डर है। मतलब ये मिनी कि हमें क्या पता कि हनुमान सिंह कैसा आदमी है, हम जानते ही कितना है उसे। और अगर ये चिटकनी नहीं लगी तो वो यहाँ पर हम दोनों अकेले, डरने वाली बात नहीं है क्या? अरे यार बेब्स, हम दोनों अकेले थोड़ी ना होंगे, अकेले तो वो होंगे, डरना उन्हें चाहिए। हम तो दो है ना, दो खतरनाक औरतें। नहीं तू तो है ना कुछ समझती ही नहीं है। देख अगर ये चिटकनी नहीं लगी ना, मैं तो 1 मिनट भी नहीं सो पाऊंगी। क्या करूं मिनी, मार्केट से है ना नई चिटकनी खरीद के लाते हैं। इस समय बेब 11 बज रहे होंगे, अभी कौन सी मार्केट खुली होगी तेरे लिए? अब क्या करेंगे मिनी? सो जा यार, चिटकनी भी नहीं लग रही है मिनी, अब क्या करेंगे हम फिर? एक काम करते हैं, हैप्पी बहुत थक गई हूँ, तू भी आ जा, सो जा। बहुत थक गई मेरी गुड़िया, सो जा। क्या करेंगे मिनी? सो जा यार। चिटकनी भी नहीं लग रही है मिनी, अब क्या करेंगे हम फिर? एक काम करते हैं, ये जो हेवी बॉक्सेस वगैरह है ना, ये सब कुछ इसको नीचे कर देते हैं, और ये सारा सामान इधर टिका देते हैं, ठीक है ना? चल आना बेब्स, हेल्प तो कर मेरी, उठाइए। हैप्पी हो गई ना खुश? पर मिनी ये ठीक से है लगा है ना, दरवाजा तो अभी भी भड़बड़ा रहा है। अरे यार बेब्स, ये हवा है, तू रिलैक्स कर। और वैसे भी पहली बात, कोई अंदर आने वाला है नहीं, और दूसरी बात, अगर कोई आया भी तो सामान खिसकाएगा, अब वहां से हम उठ ही जाएंगे ना। चल यार बेब्स, हो गया, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तू भी आ जा, सो जा, और लाइट ऑफ कर देना, मुझे हग्गी करके सोना।
बहुत थक गई मेरी गुड़िया, सच। हनुमान सिंह बाहर, वो हनुमान सिंह पिया हुआ नशे की हालत में ऊपर आ रहा है हमारे कमरे की तरफ। मिनी मिनी क्या करूं भगवान। मिनी उठ जाओ, मिनी उठ। क्या यार, सोने भी नहीं देती, थक गई हूँ। मेरे हाथ से ना हनुमान सिंह को मैंने मार दिया। हाँ? क्या? शायद वो पड़ा है बाहर। एक सेकंड रुक जा, काम डाउन। लंबी सांस ले। मुझे शांति से बता क्या हुआ। तू सो रही थी। हाँ। वो है ना, मैंने हनुमान सिंह को देखा, वो नशे की हालत में सीढ़ियाँ चढ़कर हमारे कमरे की तरफ आ रहा था। तो चिटकती भी तो नहीं लग रही हमारे कमरे की, तो मैं वैसे ही बहुत डरी हुई थी। और वो अंदर की तरफ आ रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने डंडा उठाया और उसके सर पे वो गिर गया। वो बाहर है, दरवाजे के बाहर। एक सेकंड पहले चल मेरे साथ। ये पड़ा है यहाँ पे इसका। मैंने सच में तो नहीं मर गया ना? वैसे तो सच तो कोई मच्छर मरा है, जो बंदा मरेगा। हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं बेब्स, बिल्कुल नो वे। तू अंदर चल बेब्स, अंदर चल। मैंने देख तो रहे थे। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं देखा ना कुछ सुना। हम सो रहे थे, ठीक है? ठीक है, मेरा मन नहीं मान रहा है मिनी। देख बेब्स, मेरी बात सुन। तूने डंडा मारा है उन्हें, फिजिकल असॉल्ट किया था ऐसे, वो भी पुलिस वाले को। तुझे पता है पुलिस वाले को मारने की क्या सजा होती है? नहीं जानती ना? तो मेरी बात सुन। फौजदारी का मुकदमा लगेगा और लाला अंकल थाने की रूल बुक से न जाने कितनी दफा कितनी धाराएं लगाएंगे हम पे। हम दोनों जेल जा सकते हैं इसके लिए। तू क्यों जाएगी जेल? मारा मैंने, मैं जाऊंगी जेल। तू भी क्यों जाए ना, मैं वही बोल रही हूँ बेब। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरी बात समझ। अभी सो जाते हैं, सुबह की सुबह देखेंगे क्या होगा। सो कैसे सकते हैं? बेब, फिंगर ऑन योर लिप्स। तुझे कसम है मेरी, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा कर। चल ऊपर आ, बैठ, पैर चप्पल निकाल। एक बार देख लेते हैं ना। बेब्स देख, अगर चुप हो के सो जा। देख ले। बेब्स, मर तो नहीं गया? नहीं मरा, कुछ नहीं हुआ। मिनी, दिल बहुत घबरा। बेब्स रिलैक्स कर यार प्लीज। सो जा भी, आराम से सो जा।
ये है रेडियो पटियाला। सबसे पहले सुनिए हेलो जी, गर्मा गर्म चाय। सबसे जोड़ने की नई 4 लेन सड़क पर काम तेजी से चल रहा है। आज की ताजा खबर, वो जी खत्री सेठ हवालात से छूट गए हैं और अपने हाथ पैर तुड़ा के जो है सीधा हमारे ही ओर चला रहे हैं। साले हरामखोर, यही देख रहे हैं। आज इनके पास गया ना तो खूब ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे। वो जी गया 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 गया, अब नहीं आएगा। हाँ, अब नहीं आएगा। पर अगर नहीं गया तो कौन सा चुप हो जाने हैं, उल्टा फिक्रे कसेंगे, पूरे मोहल्ले में मजाक बनाएंगे कि खत्री सेठ डर गया। अदरवाइज मत ले खत्री, अब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। वो जी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और खत्री, ये हाल है? सब ठीक ठाक? ओ जी, जब से हवालात में रात काट के आए हो तब से तो तुम इस मोहल्ले से जैसे गायब ही हो गए हो। वही तो, कुछ तो बताओ हवालात की बात, कैसे कटी रात? छोड़ो रात की बात, ओ जी ये पूछो कि कैसा है हाथ? अरे यार, वो लड़की ने पीटा बड़ी बेदर्दी से था। हम सबने देखा था। क्यों भाई? हम सबने देखा था। हंस लो भाई, हंस लो अपने खत्री सेठ पे। खैर, लाइक चाय तो पिला वाली भाई। थैंक यू बल्ली भाई। वो जो सोसाइटी कमेटी की मीटिंग अगले हफ्ते है ना, देखो भाई, अब तक तुम्हारे इस प्रेसिडेंट ने अपनी जुबान नहीं खोली है, पर जानता सब है। किसने बिजली के मीटर से छेड़छाड़ की है, किसके दूध में दूध कम और पानी ज्यादा होता है, सब इस खत्री सेठ ने अपने बही खाते में लिख के रखा है। और फिर सोसाइटी कमेटी में इंस्पेक्टर हनुमान सिंह भी है, फिर वही निपटेगा बिजली चोरों से भी और हरामखोरों से भी। सर साहब और सर साहब जी, बड़ी ठंड लग रही है। रात को दरवाजा बंद करना भी भूल गए। पता नहीं कितनी पी के सोते हैं? सर जी कहाँ हो? ओ सर जी, अरे वाह क्या बात है, बल्ले बल्ले बल्ले। थानेदार ललित मोहन, थानेदार तो तुझे ही बनना था लाले। हाँ, पर बन गए सर साहब। बड़े जतन किए तूने लाले, पर तेरी प्रमोशन ना हो पाई है। कोई बात नहीं, अपनी किस्मत को इतना भी दोष ना दे लाले। अब तो तेरी यही जिंदगी है, सर साहब की सेवा करना, रोज सुबह सुबह आना, चाय बनाना और सर साहब की चमचागिरी करना। कोई बात नहीं, अब ना उनको जल्दी जल्दी उठा ले, नहीं तो फिर तेरे कोई दोष पड़ेगा है कि नौकरी से लेट हो गए। सर साहब और थानेदार हनुमान सिंह जी, सर जी, सर जी कहाँ हो यार? पता नहीं पूरी हवेली में नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं दूध भी आज आया कि नहीं आया। लो, दूध का डिब्बा भी खाली। अब क्या करूं, पहले दूध लाऊं या सर साहब को उठाऊं? नहीं 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 लाले, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ, सर साहब का क्या है, कुछ भी बात पकड़ के डांट देंगे। पहले पेट पूजा का इंतजाम करते हैं। चल। मिनी, मिनी उठ, उठ मिनी, उठ ना। यार बेब तो सोने भी नहीं देती यार। अरे कब से सो रही है, उठ जाग। वो कल हनुमान सिंह को डंडा मारा था ना, चल देख कर आते। वो अभी पढ़ा है कि उठ गया वहां से? ठीक तो है, चल ना, चल जल्दी आ। मिनी, मिनी ये तो यहीं पड़ा है। सच में तो नहीं मर गया? ऐसे मत बोल बेब्स। मुझे रात में लगा कुछ नहीं हुआ, पर ये तो सीरियस मैटर हो गया बेब्स। तू चेक करिए कि मैं कुछ जाऊँ। मैं जा रही हूँ ना। रुक जा, अगर सच में मर गया तो जा। देख, सांस चल रही है क्या?
चल रही है, सांसें चल रही है। ये इतना टाइम क्यों लगा रही है मिनी? जिंदा है कि नहीं? जिंदा है। माता रानी, माता रानी। थैंक गॉड। ये तो उठ रहा है बेब्स। मिनी अब क्या होगा? ये उठ के पूछेगा कि मैंने डंडा क्यों मारा? चुप हो जा, पागल। अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्यों पहुंचा कैसे। रात तो थोड़ी ज्यादा हो गई थी कि ऐसा कभी होया नहीं हनुमान सिंह के साथ। कमंड नहीं किया कभी। आधी बोतल पी के तो सुबह कुल्ली कर सकूं मैं, बट आज पता नहीं ऐसे कभी होश नहीं खोया। पर वो ध्यान है कि एकदम से ना माथे पर से धाटसा लगा एकदम से कुछ, और फिर एकदम से दीवार लग गई, कुछ डंडा से लग गया, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। सॉरी, बुरा मत मानना। मतलब और कुछ नहीं याद? ना, बिल्कुल ब्लैंक। ब्लैंक? हाँ। कोई बात नहीं, हो जाता हनुमान अंकल। इसलिए बोलते हैं शराब बहुत खराब चीज है। ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कुछ याद ही नहीं रहता। देखो, मतलब अभी आप गिरे और आपको पता भी नहीं चला। मैं गिर गया था। गिर गए थे? गिर गए होगे। अब लौटने तो आए नहीं होगे ना इधर फ्लोर पर। कॉमन सेंस। बात तो सही गई तूने एकदम से। एक मिनट, कुछ याद सा आ रहा है मेरे को एकदम से। तो अच्छा सर साहब ने मुझे नौकरी से निकालते। अब ना मेरे से सर साहब की चाकरी नहीं होती है। क्या चीज कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी, कुछ होश ही नहीं रहता इनको। 2 कुल्हड़ दूध दे बल्ली। मुझे 2 कुल्हड़? हाँ। हमेशा तो 1 कुल्हड़ ले जाते थे। इतना दूध क्या करोगे? और मैं चाहे पीऊं या नहाऊं या मोहल्ले की सड़कें तो हूं, तेरे पेट में कोई दर्द हो रहा है यार, तू दूध दे ना। हाँ, दे रहा हूँ। आज सवेरे सवेरे इतने ताव में है, क्या बात है? मूड खराब है क्या? वो जी सर जी ने थारा स्क्रू तो नहीं टाइट कर दिया है? और टाइट तो तब करेंगे जब मिलेंगे मेरे को। वो तो खुद ही नाइट को इतना टाइट हो रहा है कि अब तक गायब है वो गायब। तो फिर इतना दूध किस लिए? अरे 2 जनानियां भी तो हैं घर में। सर साहब का बस चले ना, दारू के साथ ही कुल्ला करें और दारू के साथ ही नहा लें, और बेचारी माँ बेटी को तो चाय पिलानी है ना। लाले, तू ये किन माँ बेटी की बात कर रहा है? और वही माँ खत्री सेठ जिसके चक्कर में तुम हवालात में गए थे, और वही बेटी जिसने तेरी बांह को तोड़ दिया था, समझ गए? किस माँ बेटी की बात कर रहा है? लेकिन वो दोनों माँ बेटी तेरे सर साहब के यहाँ क्या कर रही है? आसरा दिया हमारे सर साहब ने, पटियाला पुलिस में जॉब करते हैं। समाज सेवा ना हमारा पहला धर्म है, समझ गए? दूध पकड़ा इधर, ये पकड़ पैसे। ओ लाले, ठहर तो यार, एक बात बता। हाँ? वो माँ बेटी क्या सच में तेरे सर साहब के घर पे है? तो खत्री सेठ, अगर तूने से माँ बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा ना, सर साहब तो बाद में, मैंने तेरी ऐसी गत बनानी है ना, ऐसी गत बनानी है ना, एक बाजू टूटी है ना तेरी, दोनों टांगे भी तोड़ दूंगा तेरी मैं, समझ गया? तू जा यहाँ से वापस। ओ लाले, वो तूने तो अदरवाइज ले लिया। ओ यार, मेरे को उन माँ बेटी से माफी मांगनी है, तेरे सर साहब से माफी मांगनी है। वो सब ने खत्री को गलत समझ लिया यार। देख भाई, मेरे तो दिल में औरतें ही औरतें भरी है ना भाई, मेरे तो दिल में औरतों के लिए इज्जत ही इज्जत भरी है। तो मैं पराई जनानी की तरफ नजर उठा के देखता ही नहीं। ये देख, माता रानी की कसम। तू बड़ा बेशर्म आदमी है यार तू। हाँ, तेरी रात सी हो गई थी।
और उसके बाद ये सीढ़ी से यहाँ से इधर से मैं यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ पे आके एकदम से धड़ाम ना, माँ की सौगंध कुछ याद ही ना है। कोई नहीं हनुमान अंकल, आपको ना ज्यादा दिमाग में ना स्ट्रेस मत डालो। आपको हमें सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं है ना? वी ट्रस्ट यू। और वैसे भी अभी आप छज्जे पे गिरो या रूम में गिरो, जहाँ भी गिरो, अपना ही घर समझो, कोई नहीं, अपने कन्वीनियंस पे गिरो, आपकी बॉडी है, आपका घर। सॉरी, बात तो एकदम बेस्ट कही तूने। देख मेरा घर है, कहीं पे भी गिर पड़ जाऊं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि वो अच्छा सा नहीं लग रहा, क्योंकि भाई लेडीज लोग के रूम के बाहर नहीं गिरना पड़ना चाहिए ना ऐसे। अभी क्या है कि मरती होती तो बहुत कुटाई करती जोरदार लेकिन ठीक है, अब कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसे, मतलब आगे से कभी होगा नहीं कभी। कोई बात नहीं हनुमान अंकल, होता है, इट्स ओके। तो ध्यान रखना। लो आ गए बजरंग बली। और कहाँ थे रात भर? दिख नहीं रहा कहाँ थे, फिर भी पूछ रहा है क्या? वो ना, अदरवाइज मत लेना, मैं तो ऐसे ही कुछ ओ, क्या हालत बना रखी है आपने? ओ, कितनी बार कहा कि इतनी मत पिया करो, लेकिन तुमसे ना छूटेगा ये अंगूर का पानी। सर साहब, ओ ये क्या हो गया ट्यूमर सा गोल गोल सर पे? क्या यार लाले, तू तड़के कैसी बात कर रहा है यार, ट्यूमर टामर की बात कर रहा है। जरा सी चोट सी लग गई है और क्या। और ये चोट लगी कैसे? लगी कैसे भाई के जवाब दूं? एक लाले बात ऐसी है कि यार कैसी बात है, कुछ बात नहीं है भाई, कल थोड़ी कैपेसिटी से ज्यादा हो गई देख, और फिर छत पर जाके मैं गिर गया। उसके बाद होश ही ना रहा यार, कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ मेरा नहीं है मन है। बस तू एक काम कर, थोड़ी सी बढ़िया सी चाय बना दे यार, वो भी अदरक कूट के, थोड़ा सा क्या है हैंगओवर सा है ना यार, ठीक हो जाए वो। हैं? अभी पिलाता हूँ। होश गवा दिए, वो भी छत पे, माँ बेटी के कमरे के सामने। क्या खतरी हो रहा तू? इधर आ, तेरी जो नजरें है ना, इसमें थोड़ा कंट्रोल में रखा कर, नहीं तो क्या है कि तेरी नजरों को निकाल के तेरे टूटे हुए हाथ में धर दूंगा मैं। औरतों को छेड़ने का अंजाम तो ना पता तुझे? तू एक रात हवालात में रह आया, फिर भी तू ना सुधरा। ओ सर साहब, पर मैं तो खतरी, तन्ने एक वार्निंग दे चुका हूं, दूसरी बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देख, सिर्फ ये लेडीज ने, इस शहर में जितनी लेडीज हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हनुमान सिंह की है। और ईब जो तूने गंदी नजर डाली, मेरे से बुरा कोई ना होगा बता रहा हूं मैं, अपने ही मोहल्ले में तुझे गंजा करके मारूंगा मैं। ओ सर साहब, आप बार-बार मुझे धमकी देते हो, अदरवाइज दे लेते हो। ओ जी, जो हुआ उस पे मट्टी पाओ, गलतफहमी हो गई। मैं जनानियों की बड़ी इज्जत करता हूँ जी। देखो जी, माता रानी का भक्त हूँ। आप देखो, वो पूरा मोहल्ला जानता है मेरे बारे में। खतरे, तू गंगा जी में डूब के भी अगर कुछ बोलेगा ना, तो तू झूठी बोलेगा। लाले बोल दे इसमें, माफी मांग ले और यहाँ से निकल ले, नहीं तो मेरे से बुरा कोई ना होगा बता रहा हूँ। मैं भूल जाऊंगा कि मोहल्ले का तू। तो भाई चाय पिला दे यार, सर फट रहा है। पिला रहा हूँ जी, पिला रहा हूँ, बस बन गई, बन गई। क्या कर रहा है यहाँ? मत देख उस तरफ, मत देख। ओ सॉरी जी, अदरवाइज मत लेना। ओ गलती इंसान से ही होती है। अगली बार ये गलती हुई ना, इस बार तो सिर्फ हाथ तोड़ा है, अगली बार पूरी 206 हड्डियां तोड़ दूंगी तेरी। मैंने बोला ना, मुंह मत उससे, ना मुंह मत लग उससे, चल यहाँ से। ओ हद है यार, वो एक तो सॉरी मांगना है, उस पर इतनी अकड़। हो गया ना सॉरी, चल अब यहाँ से निकल। चला जाऊंगा यहाँ से बेइज्जती करवा के, पर तू देखना वो तेरे सर साहब की अब कितनी बेइज्जती होनी है। तूने देखा नहीं ये औरतें कितनी तेज है, वो एक रात में ही तेरे सर साहब के होश उड़ा दिए। तो पर एक बात तो है, तेरे सर साहब की ना रातें रंगीन हो गई। एक बात सुन ले खतरी सेठ,
मेरे सर साहब के बारे में जो मर्जी बोलना, लेकिन अगर तूने इस माँ बेटी के बारे में कुछ भी बोला ना तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा, बाजू तोड़ दूंगा तेरा, मैं समझ गया ना? तो नहीं बोलूंगा, लगा लूंगा जुबान पे ताला। इन देखना, जब बाहर मोहल्ले वाले बोलेंगे ना तब क्या करेगा? वो तब किसकी जुबान खींचेगा तू? मैंने क्या करना तुझे उससे मुंह लगने के लिए? मैं हनुमान अंकल को बोलूंगी इस बदमाश को इस घर से बाहर रखे। तुझे ना अपने हनुमान अंकल पे बड़ा भरोसा हो गया। अरे तुझे कैसे पता है कि कैसा आदमी है? और इतना ही अच्छा आदमी होता ना तो एक खतरी को घर में क्यों आने देता? मुझे तो पहले ही डर लग रहा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके ना हमने बहुत बड़ी गलती की है। बेब्स तो फिर शुरू हो गई टूटे रिकॉर्डर की तरह। अरे यार हनुमान अंकल कहाँ से बुलाएंगे इस खतरी को इस घर में? वो तो अभी उठे ना हमारे सामने। अच्छा चल ठीक है, उसको नहीं बुलाया हनुमान सिंह ने, पर उससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल नशे की हालत में वो सीढ़ियाँ चढ़कर हमारे कमरे की ओर क्यों आ रहा था? माना कि मैंने उसे डंडा मारा, गलत किया, नहीं करना चाहिए था, पर अगर मैं उसे डंडा नहीं मारती तो वो क्या करता? बोल, उसे हमारे कमरे की ओर रात को आने की जरूरत ही क्या पड़ी मिन्नी? मुझे तो लगता है ना इस आदमी के ना इरादे बिल्कुल नेक। ओहो क्या हुआ बेब्स, क्या है? ये चिटकनी, वो कल रात को बहुत डरी थी ना कि रूम में चिटकनी नहीं है। अब समझे हनुमान अंकल क्यों आ रहे थे हमारे रूम में? ये देख एकदम नई नवेली चिटकनी यही देने आ रहे होंगे। यार बेब्स तू कब उन पे शक करना छोड़ेगी? अच्छे आदमी हो। क्या अब क्या हुआ? है मिन्नी, मैंने तो क्या क्या सोच लिया। वो बेचारा आदमी तो हमारी हेल्प करने आ रहा था, क्या क्या बोल दिया मैंने, डंडा भी मार दिया। माता रानी ना मुझे कभी माफ नहीं करेगी। क्या तू फिर ओवर रिएक्ट कर रही है बेब्स? जो हुआ सो हुआ, अभी कुछ नहीं कर सकते ना, भूल जा। और एक सेकेंड, अगर तू सोच रही है ना कि तू उनको जाके सॉरी बोलेगी तो नो, नहीं बेब्स, नेवर, नो। यार बेब्स समझ, बहुत मुश्किल से एक जगह मिली हमें रहने को, अब हम रिस्क नहीं ले सकते। तो कुछ मत बोलना, समझी? और खतरी सेठ हैं? मांग आया माफी? ओए माफी मांगे मेरी जूती। मैं तो देखने गया था वो क्या गुल खिला रही है माँ बेटियां, और जो देखा ना भाई बता नहीं सकता। ओए खतरी सेठ, ओए क्यों भली औरत पे बेमतलब का इल्जाम लगा रहा है? ओ जी, हमें तो दोनों जो हैं शरीफ ही लगती है माँ बेटियां। मैं जानता था भाई, वो तुम ना मेरा विश्वास नहीं करने वाले, लेकिन जो मैंने देखा ना वो मैंने देखा, तूने नहीं देखा। वो अदरवाइज मत लेना। ऊपर ये कहाँ की शराफत है? वो रात भर से हनुमान सिंह गायब है और सुबह नशे में दूध गिरता पड़ता मिला कहाँ से? माँ बेटी की बरसाती से। भाई खुद ही सोचो वो क्या क्या हुआ होगा। हाय ओ भाई, हनुमान सिंह के तो मजे हो गए हैं। ओ जी तुम तो बोलोगे ही ना, हैं? उस छोरी ने तुमको मारा जो था, तोड़ा जो था। ओ जी लोमड़ी के लिए जो है अंगूर खट्टे होते हैं, इसलिए तुम कुछ भी बके जा रहे हो, कहे जा रहे हो। अंगूर खट्टे हैं? ओए ये ताने ना मुझे ना मार, मैं धर्म गरम वाला आदमी हूँ। मुझे ना अंगूर मीठे चाहिए ना खट्टे, पर जिसे ना अंगूर से मोहब्बत है और अंगूर के रस से मोहब्बत है वो है हनुमान सिंह, और वो है ना शराबी आदमी है। पर ठीक है भाई, उल्टी दुनिया का उल्टा फेर। वो तुम उसे छोड़ के वो मुझ जैसे भले इंसान पे इल्जाम लगा रहे हो। वो मैं तो कहता हूँ अपनी ना बीवियों को, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ना इन औरतों से बचाओ। खरबूजे को देख के ना खरबूजा रंग बदलता है। वो अदरवाइज मत लेना, ये औरतें नहीं है, बीमारियां हैं, और बीमारियों को ना जितनी जल्दी मोहल्ले से निकाल दोगे ना भाई हम सबके लिए उतना अच्छा होगा, बोल रहा हूँ। अरे बाप रे, अरे दिमाग तो ना फिर गया? उल्टा क्यों लेटा रखा तूने? अरे बस लेटे रहो साहब जी, शिकायत ना करो। लेकिन करना क्या चाहता है भाई, बताएगा कि भाई ड्यूटी पे भी जाना है? अरे साहब जी चले जाएंगे ड्यूटी पर, जरा पहले अपनी शर्ट उतारो। हैं? हाँ शर्ट उतारूं? हाँ उतारो साहब जी। और बावड़ा हो गया कि तू? देख भाई अब शर्ट वर्ट ना उतरेगी।
देख घर के अंदर लेडीज लोग आ गए, अच्छा नहीं लगता भाई ऐसे, समझ गया ना। वैसे कल मेरी भतेरी तूने बेइज्जती करा दी, मैं ना उतारूंगा। सर इज्जत बेइज्जती बाद में रही। अरे, आपको ना लाले। अंदरूनी चोट लगी है और उस पे मेरे को सेक करना पड़ेगा। अरे शेख तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात तो सुनो यार, अच्छा नहीं लगता, समझा कर यार। अरे ladies सब लोग- अच्छा लगता है साहब जी। और चुप रुक चुप। वो लाला भाई साहब, ये हल्दी का गरम लेप है, आप इसे सिकाई कर सकते हैं। लाले इन्हें बोल दे लेप लूप ना लगाना। हनुमान सिंह को ऐसी चोटें खरोचे रोज लगती है, थाने में अपने आप हील हो जाती है। रोज शराबरी कर लौटते रहते हो क्या? हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको। पुलिस की नौकरी मोकर ऐसी हरकतें करते हो, पता नहीं किसने थानेदार बना दिया आपको। अरे बावड़े, तू तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि तू फ्रस्ट्रेटेड है ना, तू थानेदार नहीं बन पाया इसलिए बोल रहा है ये, और कोई बात। साहब जी इसमें गुस्सा करने की ना कोई बात नहीं है। आप खुद ही सोचो कि रात को कितनी दारू पी ली कि आपको ये भी नहीं पता चला आप गिरे कैसे और चोट कैसे लगी। जब थानेदार का ये हाल है तो लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा इलाके में? चोर और डाकू तो खुले मजे से घूम रहे होंगे। बस भी कर भाई। मैं आज बस नहीं करूंगा, समझे ना? बहुत इतराते हो ना पुलिस की वर्दी पे। अगर दादाजी जिंदा होता ना फिर आपको पता चलता। दादाजी का नाम क्यों ले रहा है भाई? ज्यादा दादाजी का नाम लेती इमोशनल हो जाता हूँ मैं तो। दादाजी का साहब नाम ही मैं लूंगा दादाजी का नाम। आप खुद ही कहते थे ना कि दादाजी को बड़ा फक्र था इस वर्दी के ऊपर। आज दादाजी खुश हो रहे होंगे कि मेरा पोता वर्दी पहन के क्या नाम रोशन कर रहा है, कैसे नौकरी कर रहा है। मेरी बात सुन, तू ना बहुत बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहा है यार। बस बहुत हो गया मिनी, मैं अब और चुप नहीं रह सकती। दरअसल वो शराब पी के नहीं बेहोश हुए थे, मैंने ना वो डंडा मार दिया था उनके सर पे। क्या करती है बेब्स? वो हमारे कमरे की जो चिटकनी है ना वो खराब थी, तो वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था। तो फिर रात को हनुमान जी नशे की हालत में घर के अंदर आए और सीढ़ियों से हमारे कमरे की तरफ आ रहे थे, तो मैं समझी कि मिनी बेटा अपनी मम्मी ने बोल दे वो चिटकनी तो लेके आ रहा था मैं ऊपर। हाँ, तो ये बात तो हमें आज पता चली ना, कल रात को थोड़ी ना पता थी। बहुत बढ़िया जी, मैंने तो सोचा था कि लड़की ही वॉयलेंट है, यहाँ तो माँ भी उसकी माँ है। सच में हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा होना भी चाहिए आपको। हाँ, इतने भले मानस आदमी के ऊपर अटैक कर दिया आपने जिसने आपको संभाला। अब हम सब माफी तो मांग सकते हैं, और क्या करें? ना माफी मांगने के साथ साथ कुछ और भी कर सकते हो। अपना सामान यहाँ से उठाओ माँ बेटी और निकलो यहाँ से। एक मिनट हनुमान अंकल, आप एक बार मेरी बेब्स की बात तो सुन लीजिए। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार, हमने जानबूझ के थोड़ी ना किया। जानबूझ के नहीं किया, पुलिस वाले को बहका रही है सर जी ये लड़की। जहाँ अच्छा आदमी देखा सिर पे चढ़ के बैठ जाती है ये। अरे ये तो सोचा होता कि सर साहब ने क्या क्या किया तुम माँ बेटी के लिए। हाँ, खतरी सेठ के साथ दुश्मनी ले ली। चलो वो तो ठीक है कि पुलिस की नौकरी में आदमी आधी दुनिया से दुश्मनी ले लेता है। इतना आउट ऑफ द वे जाकर इमरती भाभी के घर में रहने के लिए जगह दी। इतना खरे सोने जैसा आदमी मिलेगा तुम लोगों को? पहली बार मेरे को अच्छा आदमी कह रहा है तू। दोनों माँ बेटी उनका फायदा उठा रही हो। लाले ठीक है, इतना क्यों इमोशनल कर रहा है? अरे मैं तो ऐसे आदमी के लिए अपनी जान दे दूं, और तुम दोनों माँ बेटी उनकी जान लेने में तुल गई हो। उनके सिर पर डंडा मार दिया, चोट मार दी उनको। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इसके लिए आपको जो सजा हमें देनी है वो हम भुगतने के लिए भी तैयार हैं। चाहे तो हम ये घर भी छोड़ने को तैयार हैं। बेब्स क्या बोल रही है? तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम दोनों माँ बेटी अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। साइलेंस। यो मेरा घर से है, कान खोल के सुन लेना सब। मन ने डिसीजन लेने दे, सारी रामायण अकेला बाहर चलेगा। और सुन भाई वीर बालिका, देख बात ऐसी है कि तेरी माँ ने जोरदार मेरे डंडा मार दिया, मोटा सा गुमड़ा निकल गया। बोल मारा कि ना मारा? अगर चाहूं तो दोनों माँ बेटियों को अंदर कर दूं मैं, वायलेंट क्रिमिनल एक्ट के तहत। बोलो। नहीं, तो इसमें मिनी की क्या गलती है? मेरी गलती है, मुझे जेल में डाल देना। अरे क्यों? तू अकेले क्यों? मैं भी चाहूंगी ना तेरे साथ, तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती कहीं पर। अरे भाई हाथ जोड़े तुम दोनों मदर डॉटर के, तुम दोनों मिलकर ले लो सारे डिसीजन। एक काम करो, देखो ये बात ऐसी है कि ना कोई हवेली से बाहर जा रहा है और ना कोई जेल जा रहा है, और तुम दोनों जनानी अंदर चली जाओ।
ये बोल रहा हूं मैं लेट थाने जाने को, और हनुमान सिंह कभी थाने लेट ना पहुंचता। और सुन लो, कोई किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। अब जो भी फैसला होगा शाम को मेरे आने के बाद होगा। चलो भाई लाले जी। उन्होंने तो हमें जाने के लिए कह दिया मिनी। सामान पैक कर लें क्या? यार बेब, सामान पैक करने के लिए है क्या जो सामान पैक करेंगे? पर अब इधर से जाएंगे कहाँ यार? तो इतनी मुश्किल से एक छत मिली थी, पर यार तूने सब गड़बड़ कर दी। तू भी ना यार बेब्स, क्या जरूरत थी हरिश्चंद्र की पोती बनने की? अब बोल हम कहाँ जाएंगे? मुझे लगा तुझे लगा वो तेरी सच्चाई से इम्प्रेस हो जाएंगे और फिर तुझे घर दे देंगे। यार तू कब समझेगी बेब्स, दुनिया इतनी भी सीधी नहीं है। इतनी मुश्किल से एक बंदा मिला था जिसने हमारी हेल्प की थी। तो सच कह रही है मिन्नी, मुझे सच में ना दुनिया की कोई समझ नहीं है, इसलिए तो सब गड़बड़ कर देती हूँ। मेरी वजह से तू कितनी परेशानी में आ गई। कैसी माँ हूं मैं, अपनी बेटी की तकलीफ कम तो कर नहीं सकती हूँ, ऊपर से उसकी परेशानी और बढ़ा दे। एक मिनट यार, एक मिनट बेब्स। अरे यार मैं तो सिर्फ गुस्से में बड़बड़ा रही थी, तुझे ब्लेम थोड़ी ना कर रही थी। सॉरी, इधर देख। सॉरी यार बेब्स, मैंने तुझे रुला दिया। तू क्यों सॉरी बोल रही है? तेरी क्या गलती है मिन्नी? फॉल्ट तो मेरी ही है ना, क्या करूं? हमेशा हमेशा घर में रही, कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं, अपनों के बीच रही, इसलिए तो बाहर की दुनिया से डील करना भी नहीं आता है मुझे। सच कह रही है तू, मुझे ना दुनियादारी की समझ ही नहीं है, इसलिए तो सब गड़बड़ हो जाती है। आज भी मैंने क्या कर दिया? बुद्धू हूं मैं, पूरी बुद्धू। बुद्धू तो है, पर ना स्वीट वाली बुद्धू। चल अब तो टेंशन मत ले, और ये रोना धोना ना एकदम बंद कर, और फिर अब जो होगा ना देखी जाएगी। पर हम दोनों साथ में है ना, तेरी मिन्नी साथ में है, और जब हम है तो क्या गम है बेब्स। घर छोड़ के चले गए मतलब? अरे कहां चले गए? तूने उनको रोका क्यों नहीं? और तू अब आके बता रहे हम लोगों को? मैं क्या बताता और किस मुंह से बताता? मैं खुद इतना शर्मिंदा हूं कि मेरी बहन को मेरा कार छोड़ के जाना पड़ा। कोई बात तो हुई होगी ना, कुछ तो कहा होगा ना बबीता ने तुझसे? कुछ कहा नहीं, पर ये चिट्ठी छोड़ के गई। मुझे नहीं, यहां दे, मुझे दे। इसने तो कभी बबीता को समझा ही नहीं, ना उसके शब्द ना उसके मन की बात। इस चिट्ठी की खामोशी को क्या समझेगा ये? ये है मेरी बहू, मेरी बेटी। बबीता ना अपने भाई का घर बिना बताए छोड़ के गई है। अरे जानती हो शमी जी क्या लिखा आपकी बहू ने? पढ़ी। सुनो, मैं जानती हूँ पिंकू कि तुम अपनी बहन को बहुत चाहते हो। मम्मी पापा के जाने के बाद उसे लेकर रिस्पॉन्सिबल फील करते हो। तुम्हारा बस चले तो जिंदगी भर उसे प्यार से अपने घर में रख लो। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ पिंकू कि तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारा अपना परिवार है, इसलिए मैं जा रही हूँ। किसी के कहने सुनने में आके नहीं, खुद अपनी मर्जी से।
सरोज के लिए अपना मन मैला मत करना पिंकू। वो बेचारी तो इस हालात में भी हमारा इतना ध्यान रखती रही। पैसों की तंगी होते हुए भी उसने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। और देख, तूने उससे झगड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी और मिन्नी की चिंता मत करना पिंकू। जितनी बुद्धू तुम्हारी बहन है उतनी ही समझदार तेरी भांजी है। कभी कभी तो लगता है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, वो मेरी माँ है, मेरा इतना ख्याल रखती है। देखा शमी जी, ऐसे समय में भी आपकी बहू ने किसी को दोष नहीं दिया, किसी के लिए एक बुरा शब्द तक नहीं निकाला उसने। कितना बड़ा दिल है हमारी बहू का शमी जी, कितनी समझदार है वो। बीजी, पूछो इनसे पापा जी की बहू ने ऐसी कौन सी समझदारी का काम किया जो इतना खुश हो रहे हैं। अरे मिनी को भी लेगी अपने साथ, ना रहने का कोई ठिकाना है, ना सिर पे कोई छत है। कहां जाएंगे, सड़क पे या किसी धर्मशाला? पिछली बारी उसने उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया था, अब पता नहीं कहां पहुंचाएगी। ऐसे ना बोलना अशोक। क्यों बीजी, मैं क्यों ना बोलूं? मिनी का बाप हूं मैं। मिनी की सेफ्टी के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? आज बाप बनने चला है ये, बच्ची याद आ रही है आज इसे। पूछो इससे, आज तक कभी इसने बच्ची की सुध सी? कभी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा? बबीता को किस मुंह से कोस रहा है ये? बबीता ने तो मिन्नी को माँ और बाप दोनों बन के पाला है। इससे कहीं ज्यादा फिक्र है उसे अपनी बेटी की। बस इन्हें तो मौका मिलना चाहिए मेरी कमियां निकालने का, चाहे बुरा ही सही। बाप हूं मिन्नी का और ये बात कोई नहीं बदल सकता। एक मिनट, इस समय नाराज होने से क्या फायदा पापा जी? और अशोक भाई साहब, हमें पता करना चाहिए कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। मैं एक काम करता हूँ, बॉबी और प्रीत से पता करता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। शायद उन्हें कुछ पता हो। मैं जाता हूँ वहां पे। सोच बबीता, अब अगर ये जगह भी नहीं रहेगी रहने की तो कहाँ जाएंगे हम? गुरुद्वारे, धर्मशाला, होटल में जाने के तो पैसे भी नहीं है हमारे पास। फिर माता रानी, अब तो तू ही कुछ कर सकती है, मदद कर। अरे यार बेब्स, तुम माता रानी को परेशान ना कर, मुझे पता है हम कहाँ जाएंगे। कहाँ? भैया थोड़ी चटनी दो ना, और मीठी वाली। मीठी वाली? आए दोनों माँ बेटियां कितनी मोहब्बत से समोसा खा रही है। अदरवाइज मत लेना भाई, पर इनके आने से ना मोहल्ले में रौनक आ गई, लोगों का दिल लगा रहेगा। तुम्हें देखा तो आया मुझे याद, गली में अचानक निकला। मिनी, यहाँ पे खड़े होके खाना बहुत अजीब नहीं लग रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना कि घर पे ही खा लेते, कुछ बना देती ना मैं घर में ही। बर्तन तो है नहीं अभी अपने पास, कहाँ से बनाते? हाँ तो क्या हुआ, वो नीचे वाली रसोई यूज कर लेते ना। अच्छा, लाला अंकल ने अभी हमें घर से निकलने का नोटिस दिया और हम उन्हीं की किचन में खाना बनाते। कम ऑन बेब्स। हाँ, ये बात भी ठीक है। अभी तो हमें अपने लिए एक नया ठिकाना भी ढूंढना होगा ना मिनी। हो जाएगा यार बेब, सब हो जाएगा, तू चिल कर। पर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तुझे पता है ना यार, खाली पेट मुझसे कुछ सोचा नहीं जाता। तू भी खा, फिर देखूंगा। और बेब ये दिन आगे मेरी बेटी ऐसी जगह खाना खाएगी इस तरीके के लोगों के साथ? इस तरह के लोगों से आपका क्या मतलब है पापा जी? क्या बुराई है इनमें? मिनी बेटा, बीच में नहीं बोलना। मैं यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया हूँ।
मुझे तुम दोनों से कोई बात करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। मिनी बेटा, बीच में नहीं बोलना। हमारी फैमिली की इज्जत तो तुम मिट्टी में मिला चुकी हो। और कुछ नहीं, अपने मैके का ध्यान कर लेती। इतनी सी भी शर्म नहीं रह गई तुम। एक सेकंड पापा जी, आप कैसे बात कर रहे हो मेरी बेब से? मिनी चुप, बिल्कुल नहीं बोलना। मैंने कहा ना, मैं यहां कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया हूं। तो तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ, अभी के अभी। सुना नहीं तुमने? चलो मेरे साथ। पापा जी, आपको बात करनी है ना, आप यहीं कीजिए। और अभी हम यहीं रहते हैं, सो गेट यूज्ड टू इट। बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारी माँ से अकेले में बात करना चाहता हूँ। गुनाह है? नहीं पापा, मैं नहीं, सब लोग देख रहे हैं, फालतू का तमाशा बन रहा है। प्लीज अंदर चल। आई डोंट केयर। प्लीज। ओए, कौन था? क्या पता खतरी सेठ, लेकिन बातें सुनने से तो ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्ची का बाप है। बाप? ओए, क्या कह रहा है? तुमने सुना ढंग से? हालत तो देखो कमरे की, ना फर्नीचर है, ना कूलर है, ना एसी है। यहाँ रहेगी मेरी बेटी? इतनी नाजों से पली है मिनी हमारे घर पे, अब तुम्हारे कारण उसे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ेगा। एक सेकंड पापा जी, आप बेब्स को क्यों ब्लेम कर रहे हो? पहली बात, मैं जहां हूं अपनी बेब्स के साथ हूं और बहुत खुश हूं। दूसरी बात, हम बेब्स की वजह से यहाँ नहीं है, आपके और आपके उस मीता की वजह से यहाँ है। तीसरी बात, आपने तो हमसे अपने सारे रिलेशंस तोड़ दिए थे ना, फिर आप कौन होते हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? आप कौन होते हैं हमें रोकने टोकने वाले? कौन होते हैं हमें बताने वाले कि कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं? मिनी, अपने पापा जी से तमीज से बात करो। अब क्या समझा रही हो उसको? यही सिखाया ना तुमने इसे, इस तरीके से करेगी ना वो अपने बाप की इज्जत। आंखों में कोई शर्म ही नहीं है, तुम्हारी परवरिश है। एक सेकंड, आप बार बार बेब्स को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो? आपने क्या किया मेरे लिए पापा जी? आप थे यहाँ पर जब मैं बड़ी हो रही थी, आप थे यहाँ पर मुझे रोकने टोकने के लिए, आप थे मेरे पास मुझे सही गलत का एहसास कराने के लिए। बोलो पापा जी, नहीं थे ना? बस मिनी, बहुत हो गया। तुम देख रही हो उसको लेकिन रोक नहीं सकती हो। ठीक है, यही उम्मीद थी तुमसे। बीजी ने तुम्हें इतना रोका लेकिन तुम घर छोड़ के चली आई, और अब अपने भाई के घर से भी निकल आई। किसी को पता ही नहीं तुम दोनों हो कहां पर, जिंदा भी होगी मर गई। ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया मैं। हनुमान सिंह का पता निकाला, और ये कौन है हनुमान सिंह? इतना विश्वास है तुम्हें कि अपनी इतनी बड़ी बेटी को लेकर उसके घर में रहने के लिए आ गई हो? He is a widower, मर चुकी है बीवी उसकी, अकेला रहता है यहाँ पर। तुम मिनी को लेकर अकेले रहोगी उसके साथ? एक बार ही नहीं सोचा दुनिया क्या बोलेगी तुम्हारे बारे में, इसके बारे में? बल्ले बल्ले बल्ले। सर साहब,
वैसे एक बात नहीं समझ में आ रही मेरे को कि उन्होंने आपके माथे पे डंडा मार के सिर फोड़ दिया और आप फिर भी उनको अपने घर पे रखने को तैयार हो। पर लाले तू थोड़ा सा ना समझ आदमी है। देख क्या है कि भाई घर में जहान जवान छोरी है, अब मेरा जैसे शराबी आदमी रात को पहुंच गया ऊपर, फिर क्या हो गया? और फिर क्या होना, माँ तो घबरा जाएगी ना। माँ घबरा गई, अब भाई सेल्फ डिफेंस में मार दिया, ढक्के से डंडा फूट गया यहाँ पे। फिर जब सुबह वो आपसे माफी मांग रही है अब आप कैसे एकदम से चुप ही बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे? लाले देख बात ऐसी है कि हनुमान सिंह ना एक बार में माफ नहीं करता। भाई उन्होंने गलती की, अब भाई उस गलती का रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए, हैं? ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाए, रोज ही रोज मारते रहे मेरे को मेरे घर में। माँ बेटी को एनकरेजमेंट नहीं मिलना चाहिए ना भाई, बस इसलिए तू ज्यादा दिमाग मत लगा भाई, तेरा दिमाग खर्च हो जाएगा। छोड़ो जी छोड़ो। अब आएगा मजा। अच्छा क्या मजा आएगा? चलना देखते हैं। अच्छा वो करतार चल आजा। कहानी में नया ट्विस्ट। ट्विस्ट? मुझे कैसा ट्विस्ट? कोई अदरवाइज मत लेना, पर पुराना पति और नया प्यार तमाशा तो होना ही है।